आज तो दिवाली है। जग्गू कौवा अपने पिता कालू कौवे से पटाखों की जिद कर रहा था। पापा, मुझे वो उड़ने वाला रॉकेट ही चाहिए। नहीं नहीं जग्गू बेटा, इस बार मैं आपको एक भी पटाखा नहीं दिलाऊंगा। कालू जी, आप मेरे बेटे को पटाखे दिलाने से मना क्यों कर रहे हो? जंगल के सभी पंछी पटाखे जलाएंगे तो मेरा बेटा क्या उन सब का मुंह देखेगा? गौरी, क्या तुम भूल गई? पिछली बार जग्गू ने बंटी कबूतर के घर के पास रॉकेट छोड़ दिया था जो सीधा कबूतर को जाकर लगा था। बेचारे को कितनी चोट लगी थी। कालू जी, आप अभी तक उस कबूतर का दुख मना रहे हो। मैं तो कब का भूल गई। अब चुप करके जाओ और मेरे बेटे जग्गू को पटाखे दिला दो, वो भी उसके पसंद के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी, तुम्हारे कहने पर मैं इसे पटाखे दिला देता हूँ, पर तुम देख लेना, ये कोई ना कोई शैतानी जरूर करेगा। कालू कौवा गौरी कौवी की बात मान लेता है और जग्गू को पटाखे दिलाने के लिए मिट्ठू के दुकान पर जाता है। पापा, मुझे उड़ने वाला रॉकेट और बड़े वाले पटाखे ही चाहिए। नहीं जग्गू बेटा, अभी तुम बच्चे हो तो बच्चों वाले ही पटाखे लो, बड़े वाले मत लो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं नहीं पापा, मुझे वो बड़े वाले पटाखे ही चाहिए, वरना मैं आपकी शिकायत मामा से कर दूंगा। अपने बेटे जग्गू की यह बात सुनकर कालू कौवा तो डर जाता है और उसे बहुत सारे पटाखे दिला देता है। जग्गू तो पटाखों को देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस बार तो कबूतर अंकल की खैर नहीं। पिछली बार जरा सा उनके घर में रॉकेट क्या चला गया था, पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट दिया। उन्हें तो ज्यादा चोट भी नहीं आई थी और टोनी अंकल को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा, बड़ा भाषण दे रहा था मुझे। जग्गू कौवा बहुत सारे पटाखे लेकर घर आता है। जग्गू बेटा, पापा ने तुम्हारे पसंद के पटाखे दिला तो दिए ना? उन्होंने किसी चीज के लिए तुम्हें मना तो नहीं किया? नहीं नहीं मम्मा, मैंने बहुत सारे पटाखे लिए हैं। अब उस कबूतर अंकल को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जग्गू कौवा पटाखों का थैला लेकर घर से चला जाता है। गौरी, तुमने देखा ना, जग्गू गया शैतानी करने और आप है कि उसे जरा भी नहीं डांटती। चुप कर जाएं कालू जी, मेरा बेटा मुझ पर गया है और मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। डरपोक तो आप ही बहुत हैं। बुलबुल आंटी, आपने कहीं कबूतर अंकल को देखा है? हाँ जग्गू, देखा है मैंने बंटी कबूतर को। वो नदी के किनारे वाले बगीचे की ओर गया है। परंतु तुम्हें क्या काम है उससे? ये मम्मी ने उनके लिए दिवाली का तोहफा भेजा है, बस वही देना था उन्हें। इतना कहकर जग्गू कौवा भागा भागा नदी के किनारे वाले बगीचे पर जाता है और बंटी कबूतर से बोलता है, कबूतर अंकल हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जग्गू, हैप्पी दिवाली। क्या इस बार भी कोई शैतानी करने आए हो? नहीं नहीं बंटी अंकल, आप हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझते हो? पिछली बार दिवाली पर तो आपके घर में गलती से रॉकेट चला गया था, इसलिए मम्मा ने इस बार ये दिवाली का तोहफा भेजा है और आपको सॉरी बोलने के लिए भी कहा है, इसलिए मैं यहाँ आपको सॉरी बोलने आया हूँ। जग्गू, आगे से आप कोई ऐसी शैतानी ना करना। नहीं नहीं कबूतर अंकल, आगे से मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा। मम्मा ने इस तोहफे में मिठाई भेजी है, पहले आप वो तो खाएं। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर कबूतर दिवाली का उपहार ले लेता है। कबूतर जैसे ही मिठाई खाने के लिए डिब्बा खोलता है, तभी एक जोरदार धमाका उसके मुंह पर होता है। हाय हाय, मैं मर गया रे, मैं मर गया। इस जग्गू के बच्चे ने मुझे फिर से मार दिया। मिठाई के डिब्बे में मुझे बम दिया। खाओ खाओ मिठाई खाओ, आ गया मजा, मिल गया स्वाद। अब जाता हूँ टोनी अंकल के पास, उन्हें भी तो मिठाई देनी है।
बेचारा कबूतर, वो तो जख्मी हो जाता है। और इधर जग्गू कौवा मिठाई का डिब्बा लेकर टोनी चिड़ा को ढूंढने चला जाता है। मुझसे दूर रहो जग्गू, चलो दूर हटो दूर। तुम जैसे शैतान बच्चे मेरे पास ना ही आए तो अच्छा है। तुम कब क्या शैतानी करोगे किसे पता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं टोनी अंकल? पिछली बार मेरी गलती पर आपने मुझे जो समझाया था मुझे वो सब याद है, इसलिए तो मैंने इस बार पटाखे खरीदे ही नहीं। मैं तो आपके लिए दिवाली का तोहफा लाया हूँ। बहुत अच्छा जग्गू बेटा, बहुत अच्छा। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी बातों पर अमल कर रहे हो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मुझे चीकू के लिए मिठाई लानी है। टोनी अंकल, आपको मिठाई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डिब्बे में मैं आपके लिए मिठाई तो लाया हूँ। मम्मा ने अपने हाथों से इस दिवाली पर मिठाइयाँ बनाई हैं। आप इसे ले जाएं। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर टोनी मिठाई का डिब्बा ले लेता है और जल्दी से अपने घर की ओर जाता है। टोनी जी, आप इतनी जल्दी मिठाई लेकर कहाँ से आ गईं? अपनी जंगल में तो कोई मिठाइयों की दुकान ही नहीं है। टुनटुनी जी, ये मिठाई का डिब्बा मुझे जग्गू ने दिया है। उसे मेरी सिखाई हुई बातें अभी तक याद है और उसने मुझसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। टोनी जी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा इतनी आसानी से सुधर जाएगा। वो आए दिन कोई न कोई शैतानी करता रहता है। आखिर जैसी माँ वैसा ही बेटा होगा ना। मम्मा, मिठाई तो खोलो, मुझे मिठाई खानी है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अपने बेटे के कहने पर टुनटुनी मिठाई का डिब्बा खोलती है। वह जैसे ही डिब्बा खोलती है उसके ऊपर भी एक जोरों का धमाका होता है। टोनी भी डिब्बे के पास होने की वजह से वह भी घायल हो जाता है। आपने देखा न टोनी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था जग्गू इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाला, पर आप हैं कि उसकी बातों में आ गए। टुनटुनी, तुम्हें बहुत चोट लगी है। देखो तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है। पहले चलो हम दवा ले लेते हैं, वरना हमारा सारा खून बह जाएगा। फिर वे दोनों जल्दी से पिंकी वैद्य के पास जाते हैं। वहाँ तो पहले से ही बंटी कबूतर अपना इलाज करवा रहा था। टोनी और टुनटुनी, तुम दोनों को एक जैसा चोट कैसे लगा? फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात बता देती है। जग्गू कावे ने मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही किया। जग्गू कावे की शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन अब हम क्या करें टोनी? गौरी कावी तो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। अगर हम गौरी कावी के घर गए तो उल्टा वो हमसे ही लड़ेगी। नहीं बंटी भैया, पर हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। हमें गौरी के पास एक बार तो जाना ही होगा। आखिर उसी के बेटे के कारण तो आज हम सबका ये हाल है। फिर वे तीनों गौरी कौवी के घर चले जाते हैं, जहां जग्गू कौवा अपने घर के बाहर पटाखे जला रहा था। उन तीनों को देखकर जग्गू कौवा बहुत हंसता है। इन तीनों को तो देखो, दे दिया मैंने आप लोगों को दिवाली का उपहार। बहुत मजा आया। जग्गू, तुम अपनी माँ को बुलाओ, हमें उससे तुम्हारी शिकायत करनी है। मम्मा तो घर पर नहीं है, वो अपनी सहेली के घर गई है। टुनटुनी बहन, गौरी घर के अंदर ही है, मुझे उसकी आवाज आ रही है। टुनटुनी बहन, आप घर के अंदर चलें, गौरी जरूर घर के अंदर ही होगी। फिर वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे, आप सबके मुंह एक साथ कैसे फूट गए? ये हादसा कब हुआ? गौरी, ये सब तुम्हारे बेटे जग्गू का किया धरा है। तुम उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती। अरे, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े पक्षी शैतानी करेंगे? गौरी, ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे हमारी जान भी जा सकती थी। और देखिए गौर से, हम तीनों कितनी बुरी तरीके से जख्मी हैं। लेकिन मरे तो नहीं ना?
तीनों के तीनों जिंदा हो। अब चलो भागो यहाँ से, दिए जलाने का समय हो रहा है। आप तीनों को शर्म नहीं आई जो एक छोटे से बच्चे की शिकायत करने यहाँ चले आए, वो भी दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर। गौरी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी दिए जलाने के लिए जग्गू को आवाज लगाती है। जग्गू बेटे, ओ जग्गू बेटे, अपने पापा के साथ दिए जलवा दे। सारी रात पटाखे ही फोड़ता रहेगा क्या? मम्मा मम्मा, मुझे बड़ा मजा आया उन तीनों का एक सा मुंह देखकर। हाँ जग्गू बेटे, तूने तो मुझे खुश कर दिया। तीनों के मुंह देखने लायक थे, जोकर लग रहे थे, जोकर। फिर वे तीनों खुशी खुशी दिए जलाना शुरू करते हैं। जग्गू तो पटाखों का थैला दिए के पास रखकर ही भूल जाता है। धीरे धीरे आग पटाखों की थैली में लग जाती है और गौरी के पास एक ही साथ कई सारे पटाखे फूट जाते हैं। जग्गू, ये तूने क्या किया? अपनी मम्मा को ही मार दिया। हा 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 हा। गौरी गौरी, आपकी ये हालत देखकर मुझको तो सुकून मिल गया। मुझे बड़ा मजा आया। कालू जी, मुझे कितनी चोट आई है और आप हैं कि मुझ पर हंस रहे हो। क्यों ना हंसू और चढ़ाओ सिर पर अपने बेटे जग्गू को। अब पता चला उन तीनों को भी कितना दर्द हुआ होगा जब तुम्हारे बेटे जग्गू ने उनके मुंह पर बम फोड़ा। इस तरह से गौरी कवि को सबक मिलता है कि बच्चों को हमेशा अच्छी और सही बातें सिखानी चाहिए, ना कि शैतानी करते समय उनका साथ देना चाहिए।